हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप लोगों को याद हो, कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था प्रैक्टिस मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल आता है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट इटसेल्फ एक और चीज़ का हिस्सा है, मैप आई का हिस्सा है। मैप आई कहाँ पे हमने पढ़ा था? प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर पढ़ा हुआ था। और मैप आई का पी जो स्टैंड करता था, दैट वाज प्रैक्टिस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी एथिक्स या प्रोफेशनल इश्यूज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में नहीं पूछता। रीजन बीइंग कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक सेपरेट टॉपिक है, जिस पे 5 से 10 नंबर्स का हर एक पेपर में ऑलमोस्ट आ ही रहा होता है, और बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस एक टॉपिक के अंदर। सब टॉपिक्स आप कह सकते हो। प्रैक्टिस मैनेजमेंट जो है वो, उसके बारे में हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं कि यार प्रैक्टिस मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल है, टेंडर कैसे बनाते हैं, ये चीज़ है, ऑडिट फीस को कैसे सेट करते हैं, क्या उसके अंदर इश्यूज, इसमें बेसिकली वो सब छोटे छोटे इश्यूज जो कि डे टू डे रनिंग ऑफ द फर्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कल को जब आप पढ़ लोगे, इसी से क्वालिफाई कर लोगे, तो यू विल बी वर्किंग इन अ फर्म, या यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ फर्म एंड यू आर गिविंग योर फाइनल एग्जाम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि यार कल को आप मैनेजर बनोगे या पार्टनर बनोगे, यू मस्ट नो कि व्हाट आर द स्मॉल स्मॉल इश्यूज दैट यू विल फेस ईच एंड एवरी सिंगल डे इन रनिंग द फर्म। तो ये ट्रिपल ए का वो वाला टॉपिक है कि आपको जो फर्म के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करवाता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है एक फर्म के लिए। अगेन उसमें वो टेंडर आ गया, ऑडिट फीस कैसे सेट करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है अपनी, और प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज क्या होते हैं। कल हम लोगों ने ऑडिट फीस के बारे में पढ़ा था। ऑडिट फीस के बारे में हमने पढ़ा था कि हम लोग नॉर्मल ऑडिट फीस वही सेट करते हैं जो विच शुड कवर द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, जो भी उसकी कॉस्ट है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने फीस के बारे में पढ़ी थी, मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाई थी यहाँ पे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी एडवर्टाइजिंग। प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा टॉपिक होगा एडवर्टाइजिंग। अगेन इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, बिकॉज ये तो चेंज होने वाली नहीं है, ये हमारे पास वही रहेगी। ऑलरेडी हम लोग ऑडिट फीस कर चुके हैं, एडवर्टाइजिंग आज हम लोग करने लगे हैं, तो हम लोग इसको भी क्लीन कर देते हैं। अगर आ जाए हम लोग एडवर्टाइजिंग की तरफ, देखो, एज एन ऑडिटर अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं अपना, मैं लेट सपोज ए कंपनी हूँ, ए फर्म हूँ, मैं बी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे सी कंपनी बैठी हुई है, जिसका मेरा कोई लिंक नहीं है, जिसका नाम मैं ऑडिट करता हूँ लेकिन मेरा कोई लिंक नहीं है। यार जब मैं ए कंपनी होके, ए फर्म होके, मतलब एक फर्म है मेरी, बड़ी अच्छी फर्म है, मशहूर फर्म है कि इनका काम बहुत प्रोफेशनल है, और मैं बी कंपनी का ऑडिट करूँ लगा। अगर मेरी अच्छी रेपुटेशन है यार, बी कंपनी का जब मैं ऑडिट करूंगा तो लोगों की नज़र होती है, ऐसा नहीं होता कि बाकी कंपनीज की नज़र नहीं होती। अगर मैं एक बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मैं बी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो भाई जो सी कंपनी ना, वो देख रही होगी कि यार ये ए फर्म ने कैसे बी कंपनी का ऑडिट किया है, कैसा ऑडिट था, अच्छा ऑडिट है क्या, ये लोग प्रोफेशनल है क्या, नहीं है ए फर्म वाले, क्या इनकी जो बातें करने का तरीका है वो प्रोफेशनल है, क्या काम करने का तरीका प्रोफेशनल है इनका, हर चीज नोटिस की जा रही होती है। तो इफ बी कंपनी इज सेटिस्फाइड विद माई वर्क, और मैं एक प्रोफेशनल फर्म हूँ, तो इट इज ऑब्वियस कि शायद यार बी कंपनी का यहाँ में ऑडिट खत्म भी ना किया हो, तो सी कंपनी मुझे अपने पास बुला ले और बोले कि यार हमारी कंपनी का ऑडिट कर दो। तो इसी तरह से मेरी रेपुटेशन की वजह से, ये देखने की वजह से कि यार मेरा काम अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है, बाकी जो मेरा काम करने का तरीका है वो अच्छा है, मेरी ऑडिट फीस वगैरह सब कुछ ठीक है, तो सी कंपनी मुझे अपने पास बुला लेकर मैं उनको ऑडिट करूंगा। मतलब कि इफ यू आर वर्किंग गुड, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, तो आप उसकी वजह से ग्रो करते हो। और ग्रो करने के लिए देखो, एज अ फर्म, अब आप भी तो एक बिजनेस ही चला रहे हो ना, आप भी तो ऑडिट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो वर्किंग, आपका भी तो एक बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, यू ऑल्सो हैव अ बिजनेस। अब इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है, जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगा वैसे वैसे आपके बिजनेस की इनकम ज्यादा होगी। सो यू आर अलाउड टू मार्केट योरसेल्फ, अलाउड टू एडवर्टाइज, या फिर मार्केट आपके ऊपर। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो यू शुड हैव मोर क्लाइंट्स, टू हैव मोर क्लाइंट्स, तो आपको अलाउड होता है ये कि भाई आप अपने अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर लो, अपने जिस जो जो काम आप प्रोवाइड करते हो उस चीज को एडवर्टाइज कर लो। ठीक। अब लेकिन हमारी एडवर्टाइजिंग, यानी एक ऑडिट फर्म की एडवर्टाइजिंग इज मच मोर डिफरेंट देन द एडवर्टाइजिंग ऑफ नॉर्मल कंपनी। हम लोग नॉर्मल कंपनी की चीजों को नहीं फॉलो कर सकते अगर जब भी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर लेट सपोज एक पूरी बिल्डिंग है, ये
यहाँ पे ये बिल्डिंग है और यहाँ पे ए कंपनी, बी, सी, इस तरह से डिफरेंट कंपनीज के नाम मैं यहाँ पे ले नहीं रहा, लेकिन सिर्फ लिख रहा हूँ। भाई यहाँ पे किसी एक फ्लोर के ऊपर एबीसी फर्म बैठी हुई है। इस एबीसी फर्म के बारे में ना किसी को बिल्डिंग में नहीं पता होगा यार, इधर एबीसी फर्म भी, हालांकि वो अपने आप को एडवर्टाइज भी कर रही होगी, क्योंकि इनकी एडवर्टाइजिंग बहुत लिमिटेड होती है। एक ऑडिट फर्म की एडवर्टाइजिंग बहुत लिमिटेड होती है अंडर द टर्म्स ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड्स, या फिर आप कह सकते हो ऑडिटिंग कमिटीज जो होती है वो अलाउड नहीं करती कि आप इतनी वास्ट किस्म की एडवर्टाइजिंग करो। वाई? बिकॉज जितनी वास्ट एडवर्टाइजिंग होती रहती है, जितनी ज़्यादा आप एडवर्टाइजिंग करते हो, उतने आप अनप्रोफेशनल होते रहते हो। जितना आप ज़्यादा एडवर्टाइज करते हो, उतना आप ज़्यादा दूसरों को कंपेटिटिव हो जाते हो। और मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आगे, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप हमेशा यूज़ रख करोगे इस एडवर्टाइजिंग के नॉलेज के अंदर। हमेशा आपको बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लो जो मैं भी आपको बताने लगूँ, तो आपका पेपर वैसे ही, आपका जो 5-10 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएगा वो आप वैसे ही क्लियर आउट कर सकते हो। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखने हैं आपने। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स आपने याद रखने हैं जब भी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो अपनी। क्या प्रिंसिपल्स हैं वो? कि भाई सबसे पहली चीज, क्लैरिटी होनी चाहिए एंड एक्यूरेसी। एक्सप्लेन बाद में करते हैं। दूसरा होना चाहिए नो अनसब्सटेंटिएटेड क्लेम्स। ठीक है, फिर आता है नो एडवर्स कमेंट्स अबाउट फेलो प्रोफेशनल्स। ठीक है, फिर एक और चीज होती है जनरली प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जनरल प्रोफेशनलिज्म एंड यूज ऑफ ACC logo and name not। अब ये वो 5 चीजें जो कि आपने हमेशा जब भी एडवर्टाइजिंग करे होंगे या कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आप इन चीजों के ऊपर बेसिक्स को नहीं छोड़ते, आप इन चीजों को याद कर लेते हो, इन्हीं चीजों के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजिंग या एक जो रोल मॉडल लिखा जाता है वो लिखते हो, प्लस या फिर आप रिव्यू करते हो, तो आपका पेपर ठीक तरीके से होगा ना। इन सारी चीजों का मतलब क्या है? देखो, वाई दीज, क्योंकि आजकल के जमाने में तो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, कैसे कैसे एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। लेकिन आज भी अकाउंटेंट से तो अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो आपको टीवी के ऊपर उनकी एड्स नहीं मिलती कि हम लोग अकाउंटेंट्स हैं, वी डू दिस वी डू दैट। ज्यादातर अखबारात में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन लिखे हुए आर्टिकल्स के अंदर इन फर्म्स की, ऑडिट फर्म्स की एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। नॉट वीडियो एडवर्टाइजिंग कहीं भी नहीं हो रही थी, बहुत कम होता है। अगर वीडियो एडवर्टाइजिंग हो भी रही हो, दैट वुड नॉट बी एन एडवर्टाइजिंग, वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक हो गया? यूट्यूब के ऊपर जैसे कर रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेजर एडवर्टाइजिंग ऑडिट फर्म्स आज भी न्यूज़पेपर्स के अंदर कर रही होती हैं, आज भी वो आर्टिकल्स के अंदर कर रही होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स, ब्लॉग्स के अंदर कर रही होती हैं। इस तरह से एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, अपनी वेबसाइट के थ्रू ही, सबसे बड़ा पोर्टल होता है अपना वेबसाइट, उसके थ्रू वो एडवर्टाइजिंग कर रही होती है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा उसके दो किस्म के सिनेरियोस हो सकते हैं। या तो क्वेश्चन होगा कि भाई रिव्यू करो, और या क्वेश्चन होगा कि मेक रिव्यू या फिर मेक। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? भाई इन दोनों का बातों का सेम मतलब है कि अगर रिव्यू का क्वेश्चन आएगा तो एडवर्टाइजिंग की पूरी एक चीज लिखी हुई होगी, कैसे लिखी होगी इसको बाद में देख लेते हैं। लेकिन आप उस चीज को, आप उस पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ लिखा होगा कि हम लोगों ने इस तरह से एडवर्टाइज करना है। ठीक है, अब उस चीज को आपने रिव्यू करना होगा, या फिर जैसे न्यूज़पेपर के अंदर लिखा होता है ना कि हम लोग ये कंपनी, हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इतने साल हो गए हमें, ऐसा एक पैराग्राफ लिखा हुआ आपको दे दिया जाएगा। आपने रिव्यू करना होगा कि क्या उसमें ये चीजें तो नहीं है, ये सारी चीजें तो मीट करता है ना वो, ये ना हो कि ये भी हो, ये भी गलत हो, ये भी गलत हो, ये भी गलत हो, इस तरह से भी, मतलब ये सारी चीजें वो मीट करो, रिव्यू में ये होगा। और अगर आपको बनाने पड़ जाती है एडवर्टाइजिंग, इफ यू हैव टू मेक द एडवर्टाइजिंग, तो फिर आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके एडवर्टाइजिंग बना सकते हैं। यानी क्लैरिटी रखनी है। जब आपको एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा ना, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एडवर्टाइजिंग होती किस तरह की है। तो उसको यूज करते हुए आप अपनी एडवर्टाइजिंग बना भी सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस, कि इसका मतलब क्या? क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी मतलब कि आप जो चीज लिख रहे हो वो क्लियर हो, कंसाइज हो, एक्यूरेसी हो। फजूल में इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी अपने अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर। अपने से रिलेट बात करो, अपने तक उसको रखो।
ठीक है। नो अनसब्सटैंटिएटेड का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसका आपके पास एविडेंस ना हो। मतलब लेट्स सपोज भाई मैं अपनी एग्जांपल में अपनी एडवर्टाइजिंग में बोल दूं कि भाई मैं दुनिया की सबसे अच्छी अकाउंटिंग फर्म हूं। मेरे पास क्या इसकी एग्जांपल है? दिस इज नोन एज अनसब्सटैंटिएटेड क्लेम। मेरे पास कोई एविडेंस है इसके लिए, मतलब कोई ऐसी बात आपने नहीं करनी जिसका कोई एविडेंस ना हो। आप ये नहीं कह सकते कि यार जितने भी पास लोगों के साथ मैंने काम किया है सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी फर्म से ऑडिट कराते हैं। एविडेंस है तो बोलो, नहीं है तो मत। ठीक है। नो एडवर्स कमेंट्स अबाउट फेलो प्रोफेशनल्स। फेलो मतलब क्या है? देखो, अगर मेरी एक अपनी फर्म है, आप स्टूडेंट्स में से किसी की एक अपनी फर्म है या आपकी अपनी फर्म है, तो उसमें क्या है, मैं अगर एडवर्टाइजिंग करूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार इस फर्म से जाकर ऑडिट ना कराओ तो फजूल है, तो ऐवी ज्यादा सारी फीसें लेती है। एक दूसरे के बारे में डोंट पुल योर लेग्स। मतलब कि आपने अपने बारे में बात करनी है, दूसरे प्रोफेशनल्स के बारे में बात नहीं करनी, उनके साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। आपने ये नहीं बोलना कि यार वो तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। एक कंपनी हूँ मैं, मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट फर्म उसको कह देते हैं, और मैं अगर टीचर हूँ तो मैं होऊंगा टीचर फर्म। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार स्टूडेंट हैं मेरे से सीख के गए हैं, आप किधर इनकी फर्म से ऑडिट करा रहे हो, ये तो ऐसे ही अभी नए नए आए मार्केट के अंदर, आप मेरे से आके ऑडिट कराओ। अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी भी और फर्म के साथ, यानी फेलो अकाउंटेंट्स जो आपके हैं उनके बारे में गलत कमेंट्स आपने अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर नहीं देने। जनरल प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि ओवरऑल आपने एक प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, प्रोफेशनल तरीके से अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग को चलाना है। ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है? यूज ऑफ एसीसीए नेम या लोगो, दिस इज नॉट अलाउड। आप अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर ये नहीं कह सकते कि भाई एसीसीए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है या फिर एसीसीए के साथ रजिस्टर्ड है, ऐसे वैसे। नहीं, आपने एसीसीए का नाम और लोगो आपने नहीं यूज़ करना। फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हो, लेकिन आप नाम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक हो क्या? अब हम इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें होती है जो कि हम लोग पास क्वेश्चन इस वक्त कर रहे होंगे तो वहां पे भी हमारे पास मिल रहे होंगे। जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल होती है कि आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ, जब तक आपके पार्टनर्स ना हो ना तब आप तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी खुद को नहीं कह सकते। स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। अंटिल यू हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टनर्स यू कांट कौन कॉल योरसेल्फ चार्टर्ड। मतलब कि अगर एक फर्म है, एबीसी फर्म है, उसके पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टनर्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उनके पास वो नहीं है, दे कांट कॉल देमसेल्व्स एबीसी फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पूरा नाम नहीं लगा सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बोल सकते, सिर्फ अकाउंटेंट्स बोलेंगे खुद को। अब ये रिक्वायरमेंट्स, बाकी इस तरह की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो है ये जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां से हाईलाइट होंगी। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे तो वहां से सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी होंगी, तो छोटी मोटी चीजें कवर अप हो जाती हैं, इनका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। मेजर इशू होता है इन चीजों का। ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ क्वेश्चन में एक सिनेरियो बना के आप लोगों को देता हूँ। उसको करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को जब भी पेपर में आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग क्या किया, कम टू एंड फॉर ऑल योर फाइनेंशियल सर्विसेज वी आर द बेस्ट accountants in the world। आगे कह देते हैं कि भाई वाई पे the high fees of KPMG। ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं। Why pay the high audit fee of KPMG? He can guarantee reduced tax bill whatever it takes।
सो कम टू गूगल एंड को, एक मिनट, सो कम टू गूगल एंड को ACCA, नहीं, सो कम टू गूगल एंड को द बेस्ट फर्म recommended by ACCA। ये है आप लोगों का क्वेश्चन। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा हाईलाइट कर करके कि यार यहाँ पे इश्यूज क्या है। ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं हाईलाइट करूं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देखिए कि यार यहाँ पे क्या इश्यूज बन रहे हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि यार अच्छा यहाँ पे इस तरह के कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने आप को अंडरस्टैंडिंग दे, डोंट गो अहेड एंड फुली सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इट इज रिक्वेस्ट काइंडली इसको स्टॉप करें वीडियो को और यहाँ पे इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना नहीं करा देते। ठीक है, अच्छा, देखें, अब उसने सिंपल सी बातें कुछ बताई हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से करते हैं, कम टू गोहर एंड कॉर्पोरेशन फॉर ऑल योर फाइनेंशियल सर्विसेज। भाई सबसे पहला इशू तो यहाँ पे आ गया कि क्या मतलब है इस बात का कि अपनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मेरे पास आ जाओ। क्या मतलब है? डोंट बी टू वेग अबाउट योर आंसर्स, डोंट बी टू डायरेक्ट, इस तरह की बातें नहीं करनी है आपने कि आ जाओ मैं आपको सारा कुछ, सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ये तो मिसलीडिंग है। फाइनेंशियल सर्विसेज में तो सिर्फ आपका ऑडिट, एडवाइजरी, टैक्स तो नहीं है, और भी कितनी किस्म की सर्विस है। एक ऑडिट फर्म तो जो होती है, या फिर अकाउंटेंट्स की फर्म होती है, या वो एडवाइजरी करती है, या टैक्स करती है, या ऑडिट करती है, बस। इससे ज्यादा क्या करती है वो? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। फाइनेंशियल में लॉ भी आ जाता है, फाइनेंशियल में बैंकिंग सर्विसेज भी आ जाती है। आप अपने आप को स्पेसिफिक होकर बताओ, आप बताओ ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी की सर्विसेज के लिए गवर्न कॉर्पोरेशन के पास आओ। ठीक हो गया? फिर दूसरी बात वो कहते हैं वी आर द बेस्ट अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। क्या मतलब है इस बात का? ये एक अनसब्सटेंटेटेड क्लेम है आपका। कैसे आप कह सकते हो दैट यू आर द बेस्ट अकाउंटेंट्स इन दिस वर्ल्ड? कोई आपके पास एविडेंस है इस चीज का? तो कोई एविडेंस नहीं होता कि यू आर द बेस्ट अकाउंटेंट्स इन दिस वर्ल्ड। आप कैसे बन सकते हो? ठीक है, अगेन ये एक अनसब्सटेंटेटेड क्लेम है। एक ऑडिट फर्म, आम कंपनी जो होती है वो कर सकती है इस तरह से ऑडिट, लेकिन एक ऑडिट फर्म इस तरह से नहीं कर सकती अपना एडवर्टाइजिंग। वाई? बिकॉज उसने प्रोफेशनलिज्म रखना होता है। वो ये बातें, वेग बातें भी नहीं कर सकती, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं नजर आ रहा। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब क्या है? कि डायरेक्ट बात करो, एक्यूरेट बात हो, कंसाइज बात हो। यहाँ पे तो आप इतना वेग होते जा रहे हो, यहाँ पे तो आप ऐसी बात कर रहे हो जो कि मिसलीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अनसब्सटेंटेटेड क्लेम आपने बना के रखा हुआ है कि भाई आई एम द बेस्ट अकाउंटेंट। ऐसे नहीं है, देयर माइट बी अदर फर्म्स हु आर बेटर देन यू। फिर उसने आगे क्या बोला है? व्हाई पे द हाई ऑडिट फीस ऑफ केपीएमजी, व्हाई हैव यू कंपेयर्ड योरसेल्फ इन अदर फर्म, जबकि हमें पता है कि हम लोग किसी और के खिलाफ कोई एडवर्स कमेंट नहीं कर सकते। तो आपने क्यों किया फिर एडवर्स कमेंट? आपने क्यों बोला है कि भाई पे द हाई ऑडिट फी ऑफ केपीएमजी? एडवर्स कमेंट्स आप लोगों ने किए, अगेन सीधी सीधी बात है, गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं आ जाऊं, तो उसने बोला है वी कैन गारंटी रिड्यूस्ड बिल, टैक्स बिल। भाई अनसब्सटेंटेटेड, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। मतलब क्या है इस बात का? कि देखो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको एक काम पक्का करके दूंगा, अगर आपने ना करके दे तो फिर। और प्लस आप अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर ये बात कह रहे हो कि मैं आपको करके दूंगा, आपको टैक्स का बिल रिड्यूस करके दूंगा हर हालत में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं कर सके तो आपको जो क्लाइंट होगा वो तो आपको सू कर देगा कि आपने तो अपनी एडवर्टाइजिंग में ये बोला था। तो एज एन ऑडिट फर्म आप इतनी वेग स्टेटमेंट अगेन नहीं दे सकते। आपने डायरेक्ट बात बतानी है कि भाई ये काम शायद हो जाए, शायद ना हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो, गारंटी नहीं दे सकते आप किसी चीज की। गारंटी क्यों दे रहे हो? आप ये क्यों बोल रहे हो कि यार मैं आपका टैक्स बिल रिड्यूस करके दूंगा? गारंटीज तो आपने नहीं प्रोवाइड करनी ना। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़ी आगे इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं कि वट एवर इट टेक्स। क्या बात है भाई, आप रूल्स भी तोड़ने को तैयार हो क्या? सिर्फ टैक्स बिल रिड्यूस करने के लिए रूल्स भी तोड़ने के तैयार हो? मतलब इसका ये इस बात पे कि आप अनएथिकल होने के लिए तैयार हो। जनरल प्रोफेशनलिज्म की जो हम लोग बात करते थे वो तो आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी कि भाई जो मर्जी हो मैं आपका टैक्स बिल रिड्यूस करके दूंगा। क्या मतलब है जो मर्जी हो? कि अगर आपने कोई रूल तोड़ना है, अगर आपने लॉज को फॉलो नहीं करना है, रेगुलेशंस को खराब करना है, तो फिर आप वो भी कर दोगे और इनका सिर्फ टैक्स बिल रिड्यूस करोगे। अगेन गलत है। फाइनली, सो कम टू गोहर एंड कॉर्पोरेशन recommended बाय एसीसीए। भाई एसीसीए क्यों किसी की फर्म को रेकमेंड करेगा?
कभी नहीं करेगा। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल कि यार एसीसीए जो है वो किसी फर्म को रिकमेंड कर रहे हो, बोल रहे हो कि यार इस फर्म के पास जाओ। एसीसीए कभी ऐसा नहीं करेगा। एसीसीए क्वालिफाइड इतने ज़्यादा अकाउंटेंट्स हैं जो कि हम लोगों से अच्छे हो सकते हैं। वो इनको नहीं रिकमेंड करेगा। ठीक है? 5 इश्यूज़ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज़, दूसरा ये वाला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए। अब लिखना हर एक के बारे में कैसे होता है? सिंपल सी बात है। यहाँ से उठा लो फाइनेंशियल सर्विसेज़, हेडिंग दो इसकी। इसके बारे में हेडिंग ये नहीं देनी कि ऑल योर फाइनेंशियल सर्विस। हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे जो ये वाली बात वो कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ऑल योर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में दैट टू वेग स्टेटमेंट है। तो हेडिंग दो यहाँ पे टू वेग। मिसलीडिंग कह सकते हो। हाँ, मिसलीडिंग ज़्यादा है। अच्छा, लिखोगे सिंपल यहाँ पे इस तरह से लिखना है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज इज misleading or too vague for the users to understand. The users might confuse with financial services other than audit, tax, and advisory. So the firm should, so the firm should clearly write that they provide audit, advisory, and taxation services and advertising about only these services. अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं कहता हूँ कि यार देखो क्या हो गया, मैं अगर बाकी सर्विसेज़ के बारे में आ रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा आएगा तो नहीं ना, किसी ने आना होगा तो आ जाएगा, तो मैं किसी को रिकमेंड कर दूँगा। रेपुटेशन भी तो आप किसी चीज़ का नाम है ना। अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो एडवाइज़री, टैक्स, ऑडिट के लिए आया ही नहीं कभी, वो बाकी सर्विस के लिए आ गया, फाइनेंशियल सर्विस के लिए, अगर आपने ये चीज़ लिखी हुई थी, ऑल योर फाइनेंशियल सर्विसेज़, तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर अगर कभी उसने ऑडिट कराना होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। हेडिंग आपने देखो इस तरह से देनी, मिसलीडिंग देनी। अब अगर जब मैं आगे आऊँगा, बेस्ट अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड अनसब्सटेंटिएटेड क्लेम की दूँगा, वही बातें सारी लिख दूँगा जो कि मैंने बातें की हैं। हाई फीस ऑफ ऑडिट, अगेन एडवर्स पेमेंट्स या क्रिटिसाइजिंग अदर अकाउंटेंट्स, ये नहीं कर सकते। वी गारंटी रिड्यूस्ड बिल, गारंटीज़ आर डेंजरस। गारंटी दे रहे हैं तो इसकी हेडिंग हो जाएगी गारंटीज़ आर डेंजरस। व्हाटएवर इट टेक्स, अनएथिकल हेडिंग दे सकता हूँ मैं इसकी। रिकमेंडेशन बाय एसीसीए, मैं इसको बोल सकता हूँ रिकमेंडेशन बाय एसीसीए ही इसकी हेडिंग सही रहेगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन बहुत ईज़ी होता है करना अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपके ज़हन में ये चीज़ हो कि यार जनरल प्रोफेशनलिज़्म रखना है, क्लियर आंसर लिखना है, इट इज़ डन। आप बड़ी ईज़िली इस तरह के एडवर्टाइज़िंग वाले को कर सकते हो। एंड आई थिंक एडवर्टाइज़िंग का जून 2018 में या फिर दिसंबर 2018 के अंदर इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन्स हमारे पास पास्ट के हैं जो कि हम लोग इसके करेंगे वन्स वी आर डन विद ऑल ऑफ द दिस थिंग। अच्छा, ये हमारा टॉपिक हो गया आज एडवर्टाइजिंग वाला। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि बुक से इसको पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं मिलने वाली जो कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगी। ऑडिट फीस को हाँ, ज़रूर पढ़िएगा बुक से बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? हमारा ये वाला टॉपिक अभी खत्म हो चुका है। कल हम लोग इसमें से कोई एक टॉपिक कर रहे होंगे और प्रैक्टिस मैनेजमेंट मोस्ट प्रोबेबली कल होगा, परसों होगा और उसके बाद एक और दिन होगा और हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। दिस मीन्स के अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, कल हमारे पास है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट खत्म कर देंगे और फिर फर्दर हम लोग इनके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है? सी यू ऑल टुमारो एंड अल्लाह हाफ़िज़।